बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं और रिव्यू करते हैं कि कल क्या व्यू शेयर किया था हमने आज के लिए और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सो दोस्तों हम लोग का अंडरटोन जो था वो व्यू ये था कि अंडरटोन बुलिश रहेगी मार्केट की, लेकिन हमारे को बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलना है। और क्योंकि एफआईज ने कुछ 20,000 से ज़्यादा पुट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कल बाय किए थे, तो मार्केट में डिप आने की पूरी उम्मीद थी हमें। तो अगर हमने लॉन्ग लिया होता दोस्तों तो यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन पे हमें लेना था। ये जब हाई टूटा तो हमारी एंट्री कहीं इस लेवल पे होनी चाहिए थी और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो बहुत छोटा होना चाहिए था। ये जो इमीडिएट प्रीसीडिंग लो था उसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, यानी हार्डली 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, थोड़ा हमारे प्राइस एक्शन के बाद थोड़ा बहुत ही ऊपर गया मार्केट और उसके बाद हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गया। तो क्योंकि हम लोग कॉशियस व्यू के साथ चल रहे थे इसलिए लंबा स्टॉप लॉस लगाने का कोई पॉइंट नहीं था। और दूसरा व्यू हमारा दोस्तों ये था कि बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया, मोर देन 4 टाइम्स आई थिंक आउट परफॉर्म किया, क्योंकि निफ्टी लगभग 0.3% के करीब बढ़ा है और बैंक निफ्टी जो है वो आई थिंक 1.4% के आसपास बढ़ा है। तो एक फेनोमेनल इंक्रीज़ हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो ये हमारा कल का जो व्यू था दोस्तों उसका रिव्यू। और अब आते हैं, चलते हैं सीधे आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली बुलिश पोजीशन लेके गए हैं मोस्टली, और डीआईएस का मैं मान के चलूँगा ऑलमोस्ट नो चेंज है। और एफआईज की बियरिश पोजीशन दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे किसी चीज़ में कोई वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा, कुछ ऐसा नहीं है कि जो सरप्राइज़ करे। और थोड़ा मिक्स टाइप पोजीशन लेके गए प्रोज। तो चलिए हम नेट पोजीशन से कोशिश करते हैं एनालाइज करने की, वहाँ पे क्या स्टैंडिंग बन रही है। तो देखिए रिटेलर लगातार अपने शॉर्ट्स बढ़ाता जा रहा है। तो आज भी उन्होंने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट ऐड की इंडेक्स में। तो जब तक, मैं बार बार यही बोलता हूँ दोस्तों, जब तक ये सारे शॉर्ट्स बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बड़ा फॉल नहीं आएगा। और जिस दिन बड़ा फॉल आ गया आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक ये शॉर्ट्स निकल चुके हैं। सो डीआईएस भी अपने शॉर्ट्स छोड़ने को तैयार नहीं है। तो एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है कि डीआईए और रिटेलर तो शॉर्ट में है, बट एफआईज को कुछ और ही मंजूर है। हालांकि आज एफआईज भी अपना माल थोड़ा सा हल्का करके गए हैं। कुछ लॉन्ग्स उन्होंने क्लोज़ किए और कुछ नए शॉर्ट्स भी उन्होंने ऐड किए, जिसके चलते अब उनके 60,000 कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अभी भी लॉन्ग है। अब इनको साथ मिल गया, लेकिन एक बहुत ही सॉलिड खिलाड़ियों का, प्रोज का, जो लॉन्ग में आ गए इनके साथ, और वो मोस्टली आज उन्होंने लॉन्ग ऐड किए, उसकी वजह से जो है उनके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़े बढ़े हैं। हम इंडेक्स कॉल में देखिए, अब रिटेलर सडनली एक्टिव हो गया है, तो उन्होंने आज कॉल लॉन्ग्स अच्छी क्वांटिटी में लिए। सो यहाँ पे पोजीशन उनकी चेंज हो रही है, पहले वो शॉर्ट में थे और अब वो लॉन्ग में आ गए। 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में इस समय। एफआईज की बात करें, नो चेंज। सो वो अपना बुलिश व्यू मेंटेन करके चल रहे हैं लगभग, एटलीस्ट जहाँ तक कॉल का संबंध है। और प्रोज की बात करें तो प्रोज ने आज कॉल राइटिंग करी है। ये डेटा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज के पूरे डेटा में मुझे यही डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है। इंडेक्स पुट में नो चेंज, यानी अब इसमें देखने में तो ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईज ने अपने पुट लॉन्ग जो है वो मेंटेन किए हैं अबव 1 लाख। तो वो किसी ना किसी बात को लेके कॉशियस हैं। और आज भी उन्होंने मार्केट को एक बार धक्का दिया था और वहाँ पे शायद अपनी पुट्स में कुछ प्रॉफिट बुक करके नीचे वापस बाय किया होगा। सो स्टॉक फ्यूचर में देखें तो रिटेलर के स्टॉक फ्यूचर्स 5 लाख के ऊपर चले गए हैं दोस्तों। ये डेंजर जोन, बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ही ज़्यादा। 5 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। देखिए स्टेडीली इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं इनको माल चिपकाया जा रहा है। आप देखिए ना, इनके रिटेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जा रहे हैं और एफआईज के कॉन्ट्रैक्ट घटते जा रहे हैं। 1,73,161, 150,
सो ये इस नंबर पे हमें रोज़ वॉच रखनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। ये बहुत क्रूशियल नंबर है, इसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है। और प्रोज़ को देखिए तो प्रोज़ भी आज थोड़ी सी सेलिंग करके गए, यानी प्रोज़ और एफआईज कुछ अलग सी गेम खेल के गए हैं आज। अब स्टॉक कॉल्स में बचे हैं सिर्फ 2 दिन, तो मोस्टली अब ये वो वाली कॉल्स जो लोग होल्ड करके बैठे होंगे, जो जनरली उनकी लॉस में होंगी, जो शेयर्स उनके चले नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉफिट वाले शेयर्स तो जनरली रिटेलर जल्दी बुक कर लेता है, इतना लंबा उन कॉल्स को रखता नहीं है होल्ड करके। तो और पुट वाली साइड पे कुछ इतना खास एक्शन देखने को नहीं मिला है स्टॉक के पुट्स में। तो चलिए अब चलते हैं हम एनएसई की वेबसाइट पे और वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या और कुछ डेटा से मिल रहा है क्या। तो देखिए एफआईज ने आज जो सपोर्ट दिया मार्केट को, वो दिया कैश में वापस से बाइंग करके, और सेलिंग करी डीआईएस ने और रिटेलर्स ने भी। 300 करोड़ की लगभग रिटेलर और बाकी पार्टिसिपेंट्स की रही। और अब ये देखिए आप प्रीमियम तो ख़त्म हो चुका है, रादर 0.6 का डिस्काउंट आ चुका है और 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हुए हैं। तो हम देखते हैं हम कि आगे कितना प्रीमियम है और कितना डिस्काउंट है। तो वहाँ पे अभी प्रीमियम अच्छा खासा है, 52 पॉइंट्स का प्रीमियम है और लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग बिल्डअप आप कह सकते हैं आज हुआ। 1 लाख क्वांटिटी, नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखते हैं हम ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है। तो देखिए पुट राइटिंग जो ये हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पे उतनी सॉलिड कॉल राइटिंग भी 2 नेक्स्ट स्पॉट्स पे है। तो ये शो कर रहा है कि एक लड़ाई के जोन में है मार्केट डेफिनेटली, कि यहाँ पे बहुत तगड़ी लड़ाई है। तो देखिए आप कॉल और पुट किसने बेचा है इंडेक्स का, वो हमें चेक करना चाहिए। तो कॉल तो बेचा है हमारा डेफिनेटली प्रो ने, लेकिन जो पुट रोल ओवर हुई है, वो जो पुट भी आज सेल हुई है, वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पुट आज सर्टेनली सेल हुई है। वो मोस्टली दिखा रहा है कि रिटेल क्लाइंट्स ने भी करी है, एफआईज ने भी करी है और प्रोज ने भी करी है, और इन्होंने ही लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिक्स गेम बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि पुट पे 13,900 पे बहुत ज़्यादा एक्टिव चेंज इन हुआ है और 950 और 14,000 पे क्लियरली कॉल राइटिंग हुई है, जो प्रो ने मोस्टली करी है। तो ये लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा अगर गैप अप नहीं होता है तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें मिलने की क्लियर कट उम्मीद है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि पुट राइटिंग भी करी है सभी पार्टिसिपेंट्स ने मिलके, तो ये लेवल भी एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम लोगों को मॉर्निंग में इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सामने ही खड़े हैं दोनों। तो इसका मैं कंक्लूजन में शेयर करूंगा कि इस तरह की सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है। देखिए बैंक निफ्टी आज 1.42% बढ़ के बंद हुआ। तो प्लीज़ जिन लोगों ने इस कमेंट को जो मैंने कल शेयर किया था बैंक निफ्टी को लेके उसे नोटिस किया था, वो लोग ज़रूर कमेंट करें कि उनको व्यू कैसा लगा, और प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाते रहें दोस्तों, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। तो 2 लाख, माफ़ कीजिएगा मैं डेटा नहीं देखा, ये 2,32,000 का बिल्डअप है और 177, यानी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी का आज बिल्डअप भी हो गया है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है क्लियरली। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की पुट में, पहले डेट चेक कर लें, 29 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। तो दोस्तों ये हमारे को जो पुट राइटिंग दिख रही है ये थोड़ी मिक्स टाइप की आज हमने जैसे आइडेंटिफाई अभी किया। तो इसमें रियल सपोर्ट जो है वो, और देखिए सब फ्रेशली क्रिएटेड है। आप देखिए जितना टोटल हुआ है लगभग उतना ही चेंज इन हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो ये सारे लेवल्स जो है ना एक सपोर्ट का काम करेंगे, बट ऑन अ मिक्स्ड बेसिस। और देखिए कॉल राइटिंग 31,300 की कॉल राइटिंग करके गए हैं प्रोज। तो दे आर काइंड ऑफ श्योर कि मार्केट को थोड़ा या तो नीचे खोलना है या फ्लैट खोलना है। एटलीस्ट बैंक निफ्टी को वो पूरी कोशिश करेंगे कि फ्लैट या थोड़ा नीचे खोले, ताकि
और थोड़ा बहुत भी ऊपर खुलती है तो ये प्रीमियम में डिके की उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये प्रीमियम में कुछ मिले ना बायर को। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़ एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। सो पेड वेबिनार दोस्तों मेरे को ईमेल ड्रॉप कीजिए आप amitdhamija1@gmail.com पे। मोस्ट लाइकली 10th ऑफ जनवरी जो कि संडे है उस दिन होगा, प्रोवाइडेड आई गेट सफिशिएंट नंबर ऑफ एंट्रीज। अभी तक अच्छा इंटरेस्ट आप लोगों ने शो कर दिया है, सो होपफुली इट विल बी ऑन 10th ऑफ जनवरी इटसेल्फ। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1 और टेलीग्राम चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूजन में आज डेटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी है, या तो वो खुद ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। सो हम लोगों को ध्यान क्या देने वाले पॉइंट्स हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। रिटेलर अभी भी शॉर्ट से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी अंडरटोन कहीं ना कहीं हो सकता है सेक्टर वाइज या इंडिविजुअल मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अंडरटोन बुलिश रहने की पूरी उम्मीद है। तो हमारा व्यू मिड कैप और स्मॉल कैप में इंडिविजुअल स्टॉक्स में लॉन्ग रहने का तो डेफिनेटली रहेगा। सेकेंडली प्रोज भी थोड़ा सा बुलिश साइड पे आते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी एक तरफ सपोर्ट देने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि अच्छी क्वांटिटी में रिटेलर का कॉल बाय करना और प्रो का उन कॉल्स को सेल करना, यानी एक रेजिस्टेंस हमारे लिए ज़रूर खड़ी होगी अपसाइड पे, जो हमने निफ्टी की कॉल्स में भी देख लिया और बैंक निफ्टी में भी देख लिया। तो वो रेजिस्टेंस जोन्स 110% बनेंगे। अनलेस मार्केट उन लेवल्स के ऊपर गैप अप खुल जाए, तब इन प्रोज को भाग करके वो लॉस में अपनी कवरिंग करनी पड़ेगी। पुट लेकिन एफआई छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी कोई ना कोई तैयारी अंदर से चालू है। यानी ये मार्केट एक रेजिस्टेंस वाली तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर कोई राइज भी आता है तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि सेल ऑन राइज करूँ अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एफआईज का व्यू हल्का सा कॉशियस होता हुआ दिख रहा है। नहीं तो आज ये पुट वो नीचे जब इन्होंने गिराया था तो उन पुट्स को वो निकाल सकते थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उन लोग के पास, और इंट्राडे में भी वो बाय कर सकते थे। और पुट जब मार्केट ऊपर था तो और सस्ते में ख़रीद करके, और जो कल की कैरी फॉरवर्ड पुट्स थी प्लस आज की खरीदी हुई पुट्स, उनको बेच करके वो निकल सकते थे। बट उन्होंने नेट बेसिस पे कल वाली पुट्स को कैरी किया है, यानी अभी वो वाली पुट्स उनकी लॉस में और वो कैरी कर रहे हैं। आप इस चीज़ को उस एंगल से समझिए। कल जब खरीदी होगी तो और महंगी रही होगी, अब वो डेफिनेटली उससे सस्ती है क्योंकि मार्केट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। तो वो पुट अभी भी कैरी कर रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है और क्या रीज़न है? क्योंकि लॉन्ग पोजीशन तो हमारे को फ्यूचर्स में या कहीं पे इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही। तो वो एक सोचने वाला डेफिनेटली सवाल है। तो मैं अब ऐसे में ये सारे डेटा सेट्स को देखते हुए, प्लस साथ में स्टॉक फ्यूचर में भी वो पंप एंड डंप की स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ रहा है वो माल निकाल रही है, यानी क्लियरली उनका व्यू कॉशियस दिखाई दे रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट कल हो सकता है थोड़ा जिगजैग करा देंगे ताकि प्रीमियम मीटिंग हो, आपको क्लियर डायरेक्शन ना मिले, और उसके बाद एक वन साइडेड मूव या तो ऊपर का या नीचे का आ सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि थोड़ी देर मार्केट को वॉच करें, सेटल करें, और प्राइस एक्शन पे फिर उसके बाद आप ट्रेड लेने की सोचें कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे, और अगर नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ भी ट्रेड लेने के लिए ओपन रहें। कोई बायस्ड माइंड के साथ आप मेरा व्यू यही है कि बायस्ड व्यू लेकर के मैं नहीं चलूँगा कि मुझे बुल साइड ट्रेड ही लेना है या बियर साइड ट्रेड ही लेना है। आई विल बी ओपन की प्राइस एक्शन जिधर मुझे कंफर्मेशन देगा थोड़ी देर मार्केट सेटल होने के बाद, उस तरफ मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पहले 15-20 मिनट आधे घंटे बाद प्रोज जो हैं अपनी पोजीशन और एफआईज भी अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है उनके डेटा को देख के कि वो भी 100% कॉन्फिडेंट और क्लियर नहीं है कि उनको किस तरफ मार्केट को लेके जाना है। तो ऐसे में मेरे पास सेफ सेक्टर बचता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जहाँ पे मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड डेफिनेटली लेने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन वंस अगेन।
तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के, और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रखना है अप्रोच को, स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम नहीं करना है। और अगर वर्ल्ड मार्केट अगर बाय एनी चांस हमारे को नीचे की तरफ दिखा तो डेफिनेटली ये मार्केट को कल नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट भी एक अच्छा इंडिकेटर रहेगा कि किस तरफ ये घुमाने वाले हैं आज के हमारे बाज़ार को। चलिए दोस्तों, इस बार वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।